CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज बिजली विभाग में मुकम्मल हड़ताल के बाद यूटी पावरमैन यूनियन ने साफ कर दिया कि सभी कानूनों को ताक पर रखकर मुनाफे में चल रहे चंडीगढ़ बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंपने पर प्रशासन अड़ा रहा तो इसके खिलाफ सैकड़ों बिजली कर्मचारी 22 फरवरी से 72 घंटे की हड़ताल पर चले जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके बाद भी निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया तो इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन कर दिया जाएगा। आज संपूर्ण हड़ताल के दौरान कोई भी ना तो शिकायत अटेंड हुए और ना ही दफ्तरों में काम हुआ। हड़ताल के दौरान बिजली कर्मचारियों का सेक्टर 17 स्थित शिवालिक होटल के सामने प्रदर्शन का दौर चलता रहा। आज के प्रदर्शन में बिजली कर्मचारियों के अलावा यूटी के अन्य विभागों पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के कर्मचारी नेता भी शामिल हुए। हड़ताल के बाद यूटी पावरमैन यूनियन के महासचिव गोपाल दत्त जोशी ने CNE न्यूज को बताया कि किस प्रकार से निजीकरण के बाद शहर की जनता के साथ धोखा होने वाला है। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि इस लोकप्रिय और जनता की आवाज को उठाने वाला एकमात्र चैनल को लाल अक्षरों में लिखा सब्सक्राइब को दबाकर इसे जरूर सब्सक्राइब करें और ऑल बेल को भी दबाएं। अब यूटी पावरमैन यूनियन के महासचिव गोपाल दत्त जोशी को सुनते हैं। क्या मसला है जो सरकार सुन नहीं रही? बिल्कुल भी सरकार बहुत ही गैर कानूनी काम कर रही है। जो सस्ती बिजली देकर भी मुनाफा डिपार्टमेंट कमा रहा है, उस डिपार्टमेंट को प्राइवेट कंपनी के हाथ में सीधा सरकार बेच रही है। इसीलिए चंडीगढ़ के बिजली कर्मचारी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। जब चंडीगढ़ में बिजली 24 घंटे निर्विघ्न सप्लाई दी जा रही है, सस्ती बिजली दी जा रही है, पिछले 5 साल से बिजली का कोई रेट बढ़ा नहीं और पिछले 5 साल से लगातार जो है डिपार्टमेंट मुनाफे में चल रहा है। पिछले साल 250 करोड़ का मुनाफा था और इस साल की जो असेसमेंट थी वो भी नोटिफाई नहीं हुई और 365 करोड़ के करीब है। फिर जो मुनाफा कमा रहे डिपार्टमेंट को प्राइवेट लाले के हाथ में बेचने का मतलब कोई नहीं बनता है। और जहां तक कर्मचारियों का सवाल है, सरकार ने बड़ा गैर कानूनी काम करके जो इनकी पावर नहीं थी उसको भी इस्तेमाल करके टेंडरिंग लगाया है, टेंडरिंग प्रोसेस करके बिडिंग की वायलेशन की है, टेंडर प्रोसेस की वायलेशन की है, गवर्नमेंट के अपने रूलों की वायलेशन की है, एक्ट के वायलेशन की है। और वायलेशन करने के बाद जो सबसे पहले काम उनको ट्रांसफ़र पॉलिसी का करना चाहिए था, जो मुलाजिमों की ट्रांसफ़र पॉलिसी है कि उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, उनके रूल क्या होंगे, उनके टर्मिनल बेनिफिट क्या होंगे, वो ट्रांसफ़र पॉलिसी आज दिन तक जो है वो ना ही वो पब्लिश हुई है, ना एतराज़ मांगे गए हैं, ना नोटिफाई किए गए हैं। लेकिन सरकार जो है जल्दी मची है इनको कि फटाफट जो है डिपार्टमेंट को प्राइवेट के हाथ में करके इसको देने जा रहे हैं। इसके विरोध में बिजली कर्मचारी जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष की कड़ी में आज ये हड़ताल की जा रही है। इससे पहले सारी अथॉरिटीज चाहे केंद्र सरकार की है, चंडीगढ़ प्रशासन है, उनको मेमोरेंडम देके, ज्ञापन देके, धरने देके, हड़तालें करके, प्रोसेसिंग करके, पब्लिक को इन्वॉल्व करके कई मेमोरेंडम दिए गए हैं। लेकिन सरकार कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, कर्मचारियों की समस्याएं सुनने को तैयार नहीं है। इवन पे कमीशन पर के मुद्दे जो हैं, जो बिजली कर्मचारियों के हैं, उसके ऊपर भी जो है बात करके जो है तैयार नहीं है। इसलिए बिजली कर्मचारियों ने अब आर और पार की लड़ाई करने का फैसला किया है। उसी कड़ी में आज कल रात 11 बजे से लेकर हड़ताल जो है शुरू हुई है। आज रात 12 बजे तक हड़ताल चलेगी। ये सरकार की जो है वो नाकाबिलियत करके है, सरकार के रवैये करके है, क्योंकि सरकार जो है जानबूझ के कर्मचारी को अंधेरे में धकेल रही है, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस करके मजबूरी में ये हड़ताल करनी पड़ी है। आज की हड़ताल की सपोर्ट में पूरे देश में जो बिजली के इंजीनियर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वो रैलियां कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट फेडरेशन जो पूरे देश में चंडीगढ़ के कर्मचारियों के सपोर्ट में सड़कों पर उतरे हैं और सरकार को वार्निंग दे रहे हैं। और सारे देश की लीडरशिप नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की चंडीगढ़ में आके गवर्नर को मेमोरेंडम देके ये डिमांड कर रही है कि इमीडिएटली जो निजीकरण का फैसला है वो रद्द किया जाए। अदरवाइज हम अगला ऐलान जो है थोड़ी देर में करने जा रहे हैं। जो लामिसाल जो हड़तालें होंगी वो कंटिन्यू वाला काम जो है सरकार कराना चाहती है। हमें कोई इतराज नहीं है। आम पब्लिक को जो हड़ताल करके नुकसान होएगा, जो उनको
परेशानी होगी, उस परेशानी के लिए चंडीगढ़ प्रशासन का, केंद्र सरकार का मुलाजिम विरोधी रवैया जो है जिम्मेदार होगा। ये मुलाजिम की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो आपने सुना कि गोपाल दत्त जोशी ने चेतावनी दी है सरकार को, अगर उनकी नहीं सुनी गई तो हड़ताल को और भी तेज और धारदार बनाएंगे। जो आप यहाँ पे आए, किस लिए आए, क्या समर्थन देने के लिए आए, उसके बारे में आप बताइए। हम समर्थन देने आए हैं जी। भी जो चंडीगढ़ प्रशासन का रवैया है ये बिल्कुल गलत है। जो इनको प्राइवेट करने जा रहे हैं, 2 रुपये 40 पैसे यूनिट है। आज पंजाब के अंदर देख लो 8,500 रुपये यूनिट है पंजाब में, इतनी महंगी बिजली। और चंडीगढ़ को, हम तो चंडीगढ़ के वासियों को भी बेनती करते हैं एज ए मुलाजिम होने के नाते भी जो ये कर रहा है चंडीगढ़ प्रशासन बिल्कुल गलत कर रहा है। हम इनका तो आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने पंजाब और चंडीगढ़ के बारे में बताया और किस तरह से इन्होंने धरना प्रदर्शन को समर्थन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।